विको राम राम। वेदांत अकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पटवारी और व्यापम के सभी एग्जाम्स के लिए एडवांस मैथ्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चल रहा था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम काफी सारे सेशंस डिस्कस कर चुके हैं। 8-9 सेशन के आसपास हो गए हैं और लगभग खत्म की ओर ये टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पिछला जो लेक्चर था वहां पर हमने डिस्कस किया था ट्राइंगल का एरिया। 3 निर्देशांक हमारे पास होंगे, उसके आधार पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। आज हम सीखने वाले हैं, यदि वो क्षेत्रफल एक रेखा के द्वारा एक्सिस के साथ बनाया जाए, अक्ष के साथ में बनाया जाए, लैंग्वेज फॉर्म की जाती है क्वेश्चन में कि एक रेखा अक्षों के साथ इतना इतना क्षेत्रफल घेरती है। अब अक्षों के साथ क्षेत्रफल कैसे घेरेगी वो आप समझना। देखो, जैसे यहां पर हमें ये दिख रहा है, ये डायग्राम हमें दिख रहा है, कोऑर्डिनेट्स ये हमें दिख रहे हैं। अगर ये हमें दिख रहा है तो यहाँ पर लाइन कहीं पर भी जाए, किसी भी तरफ जाए, नॉन पैरेलल टू एक्सिस है, अक्ष के असमांतर है। अगर अक्ष से असमांतर है एक्स या वाई, जब एक से होगी तो दूसरे से अपने आप वो असमांतर हो जाएगी। अगर वाई से समांतर नहीं है, इस तरह से कुछ होगी तो वो एक्स को भी काटेगी। तो अगर इस तरह से कोई भी लाइन बनी, देखो ये एरिया घेरेगी, या यूं अगर जाती है तो ये एरिया घेरेगी। आप समझ ले, कहीं से भी जाए, इस तरह से जाती है, ये एरिया घेरेगी। कहीं से भी जाएगी, अक्षों के साथ में वो क्षेत्रफल जरूर घेरेगी। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी लाइन है, लाइन का इक्वेशन दे दिया जाता है, लाइन का समीकरण दे दिया जाता है। अब लाइन का समीकरण देने के बाद इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो लाइन का सामान्य समीकरण हम क्या लेके चलते हैं, उससे डिस्कस करते हैं और उससे हम जो एरिया है वो कैसे निकालते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। जैसे यहां पर लिया हमने, सीधा सीधा बना लिया, ये एक्सिस, ये एक्सिस है, इस पर कोई भी लाइन कट कर रही है कुछ इस तरह से, इस तरह से जा रही, इस तरह से जाएगी तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, ये घेरा गया क्षेत्र होगा एक्स और वाई अक्ष के, ये घेरा गया क्षेत्र होगा और यहां बनेगा 90 डिग्री। अब आपने इतना देखा, आपको पता है नहीं पता है, लेकिन आप समझे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सामान्य जो रिलेशन होता है वो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार आपको क्या दिख रहा है, आधार आपको ये दिख रहा है, ये इसका क्या है, आधार। और हमेशा यही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आधार गुणा ऊंचाई है, ये आगे पीछे भी चले जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 एक ही बात होता है। तो ये आधार हो जाएगा, इसे हम आधार लिख देते हैं, एक्स अक्ष पर होगा, ये आधार हो जाएगा। और ये वाई अक्ष पर क्या दिख रहा है हमें, ऊंचाई दिखेगी, वाई अक्ष पर दिखेगी हमें ऊंचाई, ये हमें दिख रही है, देखो ये दिख रही है ऊंचाई, ऊंचाई, ये ऊंचाई दिख रही है हमें। अब हम समझ गए, इन दोनों का इंटू करेंगे, आधा कर देंगे, हमें मिल जाएगा क्षेत्रफल। लेकिन ये दोनों पता कैसे चलेंगे, ये दोनों पता चलेंगे, यहां पर जो पॉइंट होगा वो क्या बताएगा, वाई अक्ष पर कितनी वो दूरी चली है लाइन, वाई अक्ष को काट रही है, ये एक्स अक्ष को काट रही है। अगर इस पॉइंट की बात करें, आपको कुछ भी नहीं पता हो, इस पॉइंट की बात करें, आपको कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन अभी तक अगर आप ठीक से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी। वो कुछ चीजें क्या है, अगर वो यहाँ y एक्सिस पर है, y एक्सिस के किसी भी पॉइंट की तरफ, x की तरफ देखो, x के कोई भी निर्देशांक आप लिखना चाहोगे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, y अक्ष पर कहीं भी खड़े होगे, इवन नेगेटिव में भी खड़े होगे, आप x की तरफ देखोगे, x का आपको क्या दिखेगा, 0। y का तो कुछ ना कुछ दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन x तो क्या दिखेगा, 0। वैसे ही
एक्स अक्ष में कहीं भी आप खड़े हो जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओगे, आपको y क्या दिखेगा? 0। इतना आप जरूर समझते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आप इतना समझते हैं कि x अक्ष पर y 0 होगा और y अक्ष पर x 0 होगा, तो हम दूसरे कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सामान्य रिलेशन के साथ में। सामान्य रिलेशन क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस माइनस में लिखो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देखें इसको, जब ये x अक्ष को काटेगा, x अक्ष पर ये लाइन काटेगी, जब x अक्ष पर काटेगी तो x अक्ष पर x अक्ष पर काटने की स्थिति में उस कंडीशन में क्या होगा? y इज इक्वल टू 0। ये यहां पर काटे, यहां पर काटे, कहीं पर भी काटे, y की तरफ आप देखेंगे, y आपको क्या दिखेगा? 0। जब y 0 है तो x ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये आपको अब पता चलने वाला है। देखो x ने कितना ट्रेवल किया, y इज इक्वल टू 0, तो ये बचेगा ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये इस तरफ जाएगा माइनस सी, और a से बाहर लग जाएगा माइनस सी अपॉन। ठीक उसी तरह से y अक्ष पर, y अक्ष पर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करोगे तो by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ जाएगा? माइनस का c अपॉन। ये बता रहा है कि जब हम अक्ष की स्थिति में जाते हैं तब क्या बनता है? x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ये इस तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है डायग्राम। अभी सिर्फ आप क्या देखें? लंबाई देखें, सी अपॉन ए, सी अपॉन बी। तो यहां पर कितना चल रहा है? x पर कितना चल रहा है? देखो माइनस का c अपॉन, और यहां कितना चल रहा है? माइनस का c अपॉन बी। अगर हाइट और लेंथ की बात की जाएगी तो ये बेस कितना? c अपॉन ए, ये हाइट कितनी? c अपॉन बी, ये आ रही है। अब क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे अगर क्षेत्रफल आप निकालोगे, सीधे अगर क्षेत्रफल आप लिखना चाहोगे तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? देखो c अपॉन ए, ये c अपॉन ए। एक्स पर कितना चला? c अपॉन ए चला। माइनस की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये लेंथ है, लंबाई है। c अपॉन, फिर हाइट पर कितना चला? c अपॉन बी। ये हो जाएगा 1/2 सी स्क्वायर अपॉन बी। लेकिन हम गलती कर सकते हैं, ये पॉजिटिव आना चाहिए। गलती हो सकती है ए और बी और सी की वजह से। सी की वजह से तो नहीं होगी क्योंकि सी का स्क्वायर है, इसलिए अपन इसे क्या लिख देते हैं? 1/2 मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन, ये रिलेशन हो जाता है क्षेत्रफल का। 1/2 मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ए बी, 1/2 मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये रिलेशन बन जाता है। ये आपको याद रहता है तो भी अच्छी बात है, नहीं रहता है तो भी हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर बात? करना क्या है हमें? जब y अक्ष को टच करेगा तो x 0 होगा, डालोगे आपको पता चल जाएगा हाइट कितनी है। जब x अक्ष पर काटेगा तो y 0 होगा, जैसे ही y 0 डालोगे हमें पता चल जाएगा इसका आधार कितना है। देखते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दे रहा है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, व्यापम में भी रिपीट होता है क्वेश्चन।
3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 द्वारा x और y अक्ष पर घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? लाइन x plus 3x plus 4y minus 12 covers the area, find the area covered by line 3x plus 4y minus 12 is equal to 0 and x and y axis. तो ये हमें निकालना है. अब ये निकालने के लिए हम लाइन को कहीं पर भी सोच लेंगे, कहीं पर भी अज्यूम कर लेंगे. ये हमने कहीं पर भी अज्यूम कर ली. क्षेत्रफल निकालना है. अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, कंपैरिजन नहीं करना चाहते, तो भी आपका क्वेश्चन बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा. कैसे होगा? आपने सोचा ये वाला पॉइंट हमें निकालना है, ये हाइट निकालनी है. अब ये कौन सी अक्ष है? y अक्ष है. y अक्ष पर क्या होगा? x 0 होगा. x 0 होगा. आप इसमें x 0 डालेंगे तो क्या बचेगा? हमें y फाइंड आउट करना है. तो x 0 डालोगे क्या होगा? 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये 12 यहां जाएगा, प्लस का हो जाएगा. 4 से भाग लगाओगे, कितना बचेगा? y इज इक्वल टू, एक चीज आ गई, ये आ गया आपके पास. y इज इक्वल टू क्या है? 3. y अक्ष पर कितना चल रहा है? ये 3 चल रहा है. अब x अक्ष पर कितना चलेगा? जब x इज इक्वल टू 0. अब x अक्ष पर चलेगा तो y इज इक्वल टू 0 होगा. y इज इक्वल टू 0. तो क्या बनेगा? 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. 12 यहां जाएगा, 3 से भाग लगाओगे, क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू, x आ गया कितना? फिर वही त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई. 1/2 बेस इंटू हाइट. ये एरिया 1/2 बेस हो गया इसका 4 और हाइट हो गई इसकी 3. कितना आ जाएगा ये? 12 का हाफ मतलब 6 यूनिट स्क्वायर. 6 यूनिट स्क्वायर. क्लियर बात? बहुत आसान होगा. यदि आप इसको डायग्राम भी बना के ना यहीं से सीधे सीधे आंसर लिखना चाहोगे तब भी आप लिख लोगे. किया जा सकता है. कुछ क्वेश्चंस और करके देखेंगे हम, जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको ये आ गया. देखो, जब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, सीधे फॉर्मूला रख के भी पुट करना चाहोगे तो भी ये फॉर्मूला रख के हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व. माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको फॉर्मूले से आप लोगों को करना है. फॉर्मूले से भी कर सकते हो. फॉर्मूले से कैसे होगा? ये फॉर्मूले वाला ब्लॉक बना दिया. 1/2 सी स्क्वायर का मतलब 12 इंटू, और नीचे ए बी का मतलब क्या होगा? 3 और 4. सब प्लस लेना है, माइनस कुछ भी नहीं लेना है. ये करोगे ये 4 आ जाएगा, इससे करोगे ये 3 आ जाएगा, 4 से काटोगे ये 2, 3 दूनी 6. तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. कैसे भी आप सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा. ये जब आएगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा. करो जल्दी. 2x प्लस 7 बाय माइनस 28 इज इक्वल टू 0 कितना क्षेत्रफल बनाएगा एक्सिस के साथ में? पॉज करके आप जल्दी स्टार्ट करो. हम इसका सॉल्यूशन करवाते हैं. अब हम इसको सीधे इसके बेस और हाइट लिखेंगे. सीधे अब हम चलेंगे इसके बेस और हाइट की तरफ. बेस और हाइट लिखे जाएंगे इसके. जब x इज इक्वल टू 0, हाइट लिखते हैं x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? x 0 हो जाएगा. 7y माइनस 28 इज इक्वल टू 0. ये 28 यहां जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 7 से भाग लगाओगे, y कितना आ जाएगा? 4. जब y इज इक्वल टू 0 होगा, x अक्ष की बात होगी, तो y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 28 इज इक्वल टू 0. ये 28 यहां जाएगा, भाग लगाओगे, x आ जाएगा 14. तो x पर कितना जा रहा है? 14. और y पर कितना जा रहा है? 4. तो क्षेत्रफल कितना बनेगा? एरिया बनेगा. एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. 14 इंटू 4. इसको काटोगे ये 2 आ जाएगा, 14 दूनी 28, 28 यूनिट
बहुत बढ़िया। अगर आपने निकाल लिया है, नहीं निकाला है तो फिर से भाई आप लोगों की कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और चीजों को सुदृढ़ करने के लिए नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम लेकर चलते हैं अपनी क्लास में। तो अगला एग्जांपल फिर से इसी तरह का, लाइन 2x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0 का क्षेत्रफल निकालना है। 2x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0 का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन को फिर से हमें वैसे ही डील करना है। यहां आपने लिखना प्लस में है आपको। जब x इज इक्वल टू 0 है तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 10। अभी अपन को माइनस से मतलब नहीं है, हमें इसकी हाइट पता चल गई है। हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट अगर 10 आ गई तो फिर हमें बेस निकालना है। बेस कब निकालोगे, एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होगा। y बराबर 0 होगा, y 0 तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा, ये माइनस 10 होगा। 2 से भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। दोनों वैल्यू माइनस में आ रही है, मतलब एक्चुअली में जब बनाने जाओगे तो ये इस तरफ आएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, इस तरह से बनेगा। लेकिन अभी अपन ने बना लिया, अपन को सॉल्व करना है क्वेश्चन, लेंथ को प्लस में लेके चलना है। तो यहाँ कितना है, -5। ये आ गया। बेस आपका -5 नहीं लिखना है, आपको लिखना है सिर्फ 5। तो ये लिखा हमने 5। अब निकालना है क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, सीधे आप लिखेंगे 1/2, बेस कितना 5 और हाइट कितना इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये कितना आ जाएगा 25 यूनिट। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करके एमपी में व्यापम ने पूछे, अलग अलग एग्जाम में पूछे हैं, तो अभी भी पूछने की पॉसिबिलिटी इनकी बनी रहती है। देखो, अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे हैं ऐसा नहीं होगा कि ज्यादातर वही क्वेश्चन आधार होंगे व्यापम के, वो थोड़ा सा अप होकर भी जा सकता है। तो थोड़ा भी इधर उधर वो होके जाएगा, अपने से क्वेश्चन बनेगा, आप निश्चिंत रहें। 3x माइनस 5y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। आप अपना कॉन्फिडेंस सातवें आसमान तक ले जा सकते हैं। स्टार्ट करें आप अपना क्वेश्चन, जल्दी से बनाएं ये डायग्राम और इस पे हाइट और बेस निकालें, ऊंचाई और आधार निकालें। ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जब आप ऊंचाई निकालेंगे y अक्ष पर होंगे तो x क्या होगा, 0। x इज इक्वल टू 0, x 0 तो -5/, +30 इज इक्वल टू 0। -5/, इस तरफ जाएगा, दोनों बराबर के दोनों तरफ प्लस के रहेंगे, तो 5 से भाग लगाओगे 30 में, या पहले लिख देते हैं 5/, इज इक्वल टू 30। 5 से भाग लगाओगे 30 में, कितना आ जाएगा 6। तो हाइट हमने कितनी सॉल्व कर ली इसकी, 6 लिख देते हैं, हाइट इसकी 6। ये y पर कितना चले 6। अब देखें x पर कितना चले, x पर कितना चले, x पर चलने के लिए y हमेशा 0 होगा। y 0 किया तो 3x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना 0। ये यहां जाएगा -30 हो जाएगा, 3 से भाग लगाओगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -10। बस माइनस क्या बता रहा है, प्लस एक्सिस की जगह ये डायग्राम इस तरफ को बनना था। हाइट तो ठीक आ रही है, प्लस आ रही है तो वो प्लस लिखी जाती, बस ये इस तरफ बनना था। लेकिन अभी अपन को मतलब नहीं है किस तरफ बनना था, अभी सिर्फ इस बात से मतलब है कि है कितना, क्योंकि एक्चुअली में फॉर्मूले में क्या लगा है, मोड लगा है। तो यहां देखेंगे हम, क्षेत्रफल हमारा क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू, 2 से काटोगे ये 5 बार, 5 छक्के 30, 30 यूनिट स्क्वायर। उम्मीद है सभी का बना होगा ये 30 यूनिट स्क्वायर, सभी का आंसर। बहुत अच्छी बात, सभी का आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ये आप लोगों के पास जाता है, बचा हुआ है हमारे लिए, वो लास्ट हो गया था। आप इसका आंसर करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 9x प्लस 2y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसका क्षेत्रफल आपको निकालकर कमेंट बॉक्स में डालना है।
अब हम चले, दो लाइन एक्स अक्ष पर काटती हैं, तो एक्स अक्ष और रेखाओं द्वारा बने क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना है। ये एरिया आप लोगों को बताना है। तो आप समझें एक बात, ये किस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहा है, इससे अपन को डील कैसे करना है। वो बोल रहा है दोनों लाइन एक्स अक्ष को काट रही है। एक्स अक्ष को काट रही है मतलब ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। कोई भी दो लाइन आप सोचकर देखोगे, कोई भी दो लाइन कहीं से भी, जैसे ये सोच लिया, ये सोच लिया, ये दोनों लाइन एक्स अक्ष को काट रही हैं, दोनों लाइन एक्स अक्ष को काट रही हैं, तो क्षेत्रफल क्या बन रहा है, आप क्षेत्रफल देखेंगे, ये क्षेत्रफल बन रहा है। ये हमसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो आप इतना समझ गए हैं कि ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेस, आधा। अगर बेस हमें चाहिए तो बेस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये बेस निकालना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। और ये बेस किस पर होगा, जब ये एक्स अक्ष को काट रहा है। अगर एक्स अक्ष को काट रहा है तो बेस क्या होगा, एस एक्स अक्ष, ये आधार होगा। अगर ये आधार होगा तो आपको पता है एक्स अक्ष पर क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। चलो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा आधार, लेकिन ये तो हाइट कैसे मिलेगी, हाइट कैसे मिलेगी। अब इस हाइट को आप देखना, ये हाइट है, ये हाइट अगर आपको चाहिए तो आप सोचो थोड़ा सा, ये ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा कैसी होती है, लंबवत होती है। अब ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, ये पॉइंट है दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का। अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया है कि अगर ये लाइन, पहली वाली लाइन एक्स अक्ष को काटेगी तो पहली वाली लाइन में y इज इक्वल टू 0 डालेंगे, अपन को इस पॉइंट का पता चल जाएगा। तो एक एक स्टेप करके अपन सॉल्व करते हैं। पहले अपन बेस की तरफ जाते हैं, फिर अपन हाइट की तरफ जाते हैं। करते हैं स्टार्ट। पहले अपन जाते हैं, इस लाइन से निकालते हैं ये लाइन कहां पर काट रही है, कहीं भी काट रही होगी, अपन को तो पॉइंट लिखना है बस। x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा, x अक्ष को काटेगी तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, x आ जाएगा 6। तो एक्चुअल बना लेंगे अपन इसको, इजी होगा अपने लिए। फिर दूसरी लाइन x अक्ष को कहां पर काट रही है, दूसरी लाइन कौन सी, 2x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये भी x अक्ष को काटेगी, y बराबर 0, y बराबर 0 करोगे तो 2x कितना आ जाएगा, ये माइनस 18 इस तरफ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9, x बराबर 9। एक काट रही है x बराबर 9 पर, एक काट रही है x बराबर 6 पर। इस तरह से कुछ बनेगा, एक इस पॉइंट पर काटेगी, ये 6 मान लिया, 6 0, और एक काटेगी यहां पर, ये मान लिया 9, और कुछ इस तरह से इस पॉइंट पर या तो ऐसे काटे या ऐसे काटे। अब देखें कहां पर काट रही है, दोनों किस जगह पर मिल रही हैं, दोनों देखें कहां मिल रही हैं, देखते हैं दोनों कहां पर मिल रही हैं। दोनों जहां भी मिलेंगी वो इनका क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे निकालते हैं, वो होता है दोनों का सॉल्यूशन, हल होता है। हल कैसे निकालते हैं, दोनों लाइन को सॉल्व करके, देखो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, कैलकुलेशन देखने में क्वेश्चन हल्का सा बड़ा लगेगा, बराबर 6, और ये होगा 2x माइनस 3y बराबर 18। अपन को क्या चाहिए, x और y, x और y चाहिए, तो अपन क्या करें, इसमें 2 का गुणा कर दें। देखो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x अपन बना लेते हैं, और सीधे क्या करो, घटा दो। और घटाने का मतलब क्या है, चिन्ह का बदलना। ये होगा 2x, 2x में से 2x घटाओगे, अभी ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, तो ये बचेगा 0। फिर 2 का इसमें गुणा होगा, 2 दूनी 4, लेकिन ये माइनस का है और आप घटा रहे हो, घटाओगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का कितना, 4 और 3 7y, 6 दूनी
12 में से घटाओगे क्या, 18 घटाना है आपको, तो ये माइनस का हो जाएगा। 18 बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 6। बाय बराबर कितना आ रहा है, माइनस के 6/7। बाय बराबर माइनस का 6/7। किसी में भी डाल दो जो सरल लग रहा है। हमें ये वाली समीकरण सरल लग रही है। x+2 -6/7 और बराबर में कितना, 6। ये 6 दूनी 12, ये यहां जाएगा 6 -12/7। 6×7 = 42। 42 में से 12 घटाओगे कितना, 40। 40 बटा, सॉरी, दिया जाएगा 6×7 42। 42 में से 12 घटाओगे 30/7। 30/7। ये आ गया अपना पॉइंट एक्स अक्ष पर। मतलब एक्स वाली एक्सिस किस में जा रही है, प्लस में। एक्स वाली जा रही है प्लस में, वाई वाली जा रही है माइनस में। वाई जा रही है माइनस में, एक्स जा रही है प्लस में। मतलब ये पॉइंट कहाँ होने वाला है, कहीं नीचे होने वाला है। इस तरह से कहीं ये होने वाला है, इस तरह से कहीं होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स कितना, 30/7 और वाई कितना, -6/7। ये कुछ बनेगी लाइन इस तरह से। इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे बनाओगे आप, इसका क्षेत्रफल बना देते हैं हम। आधार क्या होगा इसका, 6 और 9 के बीच की डिस्टेंस कितनी, 3। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं, यही निकाल देते हैं। 1/2, आधार कितना, 3। और ऊंचाई देखो कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, जितनी ये y अक्ष पर चलेगा। एक्स पर तो क्या हो गया आधार, और वाई पर क्या हो जाएगी इसकी हाइट। बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ। आप यहां से एक्स अक्ष को देखा, इस वाई पॉइंट से एक्स अक्ष को देखा, तो हाइट कितनी आ गई, देखो यहां तक कितना चल के आ गया है, 30/7। लेकिन हाइट कितनी आ रही है इसकी, वाई अक्ष की लंबाई कितनी आ रही है, 6/7। माइनस में आ रही है मतलब नीचे है, लेकिन हाइट कितनी है, 6/7। 6/7, 2 से काटोगे ये 3। आंसर क्या आ जाएगा, 9/7 यूनिट स्क्वायर। ये बनेगा हमारा आंसर, 9/7 यूनिट स्क्वायर। वापस से इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले अपन को क्या देखना है, अक्ष को कहां काट रही है। अक्ष को, एक्स अक्ष को काटने का बोल रहा है, तो एक्स अक्ष पर y बराबर क्या होगा, 0। जैसे ही हमने पहले इक्वेशन में y बराबर 0 लिखा, अपन को पता चल गया पहली वाली लाइन कहां काट रही है, 6 पर काट रही है। दूसरी वाली लाइन कहां पर काट रही है, उसमें y = 0 डाला, 9 पर। मतलब 6 से 9 के बीच की डिस्टेंस कितनी, 3। ये बना लिया त्रिभुज का आधार। अब दोनों पॉइंट कहां कट रहे हैं, कहीं पर भी कट रहे होंगे, वहां पर y क्या होगी, उसका हाइट। पॉइंट कैसे काटते हैं उन दोनों का हल, सॉल्यूशन आप करने जाओगे, आ जाएगा x बराबर 30/7, y बराबर -6/7। आप हर क्वेश्चन में x नहीं भी निकालोगे चल जाएगा, अपन को कोई जरूरत नहीं है एग्जैक्टली किस पॉइंट पर जा रही है। अपन को तो ये देखना है y पर कितना चली, x गायब करना अपना टारगेट हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे। तो यहां से x गायब करना है, y निकालना है। देखो 2 स्टेप यहां पर हो जाएंगे, एक एक स्टेप आपको यहां पर लगेगा। अगर आप यहां पर y सीधे डालोगे, x क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ y 0 डालोगे, 18 यहाँ जाएगा, 2 से भाग लगाओगे, x बराबर 9 आ जाएगा। तो ये आपको वैसे ही मिल रहा है, लेकिन हमें आपको करके दिखाना पड़ता है। इसलिए यहां पर लग रहा है कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। आप एक बार दो बार रिपीट करेंगे, इजी लगेगा आपको। तो ये इस तरह से फिर ये हाइट आ जाएगी y पर और x पर आ जाएगा दोनों के बीच की डिस्टेंस। सपोज करो एक माइनस में आ रहा होता है, एक प्लस में आ रहा होता है, तो अपन क्या करते, उसको जोड़ देते। अपोजिट अगर साइन आते तो अपन जोड़ देते। सेम साइन आ रहा है, इसलिए अपन ने क्या करके देख लिया, दोनों को माइनस करके देख लिया। ठीक बात, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगर आप समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क, और एक क्वेश्चन y अक्ष वाला आप लोगों के लिए होमवर्क। आप इसको सॉल्व करके बताएं। यदि आपको नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको वो समझाया जाएगा।
ठीक ठाक क्वेश्चन है, अगर वो पेपर ठीक बनाता है तो आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो उम्मीद की जाएगी आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर डालोगे, आपको इसके आंसर्स बताए जाएंगे। सही है या गलत है बिल्कुल बताया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा हमारे द्वारा। सॉल्व करके इसका आंसर डालें और जुड़े रहें। लगभग टॉपिक खत्म होने वाला है हमारा। अभी इसमें स्लोप वगैरह के क्वेश्चंस हैं, एंगल के क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे और टॉपिक कंप्लीट होगा। और टॉपिक तब हम कंप्लीट करेंगे जब व्यापम के सारे प्रीवियस क्वेश्चन इस टॉपिक से जो रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशन व्यापम के सभी क्वेश्चंस यहीं पर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।